हेलो फ्रेंड, आपका न्यू ईरा ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओवर हैंगिंग बीम के लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लेके आए हैं। तो इसके कुछ अलग रूल्स होते हैं, जैसे इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट होती है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। तो ये पॉइंट क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये बीम एक है, ए से सी तक बीम है, इसके एक एंड ए है और दूसरा एंड सी है। तो आप देखेंगे सपोर्ट एक एंड ए पे है बट दूसरा सपोर्ट एंड से पहले है। इसका मतलब इसका बीसी पोर्शन हैंग कर रहा है, इसलिए एक ऐसी बीम है आपकी ओवर हैंगिंग बीम है। तो ओवर हैंगिंग बीम में सबसे पहले, जैसे हम पहले सॉल्व करते आए हैं, रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करना है कि रिएक्शन कैसे फाइंड होगा। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए वही चीज़ें हैं, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे। इसमें पहले आप देखिए लोड कितना लगा है। तो ए पे देखिए रिएक्शन लगा है, तो हमें जूम कर ले रहे हैं आर ए रिएक्शन है। बी पे भी रिएक्शन लग रहा था, हमें जूम कर ले रहे हैं आर बी रिएक्शन है। और देखिए आपका तो उसमें टोटली यूडीएल लोड लगा है, वो भी 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, मीन्स 1 मीटर पे 4.5 किलो न्यूटन लगा है। टोटल यूडीएल कितने पे लगा है, 3 + 1 4 मीटर पे लगा हुआ है। तो यूडीएल लगा हुआ है 4.5 × 4 किलो न्यूटन। तो रिएक्शन के लिए सबसे पहले समेशन वी इक्वल्स टू 0 करते हैं। सारे वर्टिकल फोर्स का सम 0 करेंगे। देखिए ऊपर जाने वाला फोर्स को प्लस लिखते हैं, तो इसका मतलब आर ए ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए प्लस होगा। फिर देखिए इसके बाद आप आर बी को भी लिख लीजिए, आर बी भी ऊपर जा रहा है तो प्लस आर बी। फिर देखिए यूडीएल लोड है जो कि नीचे लगता है, तो यूडीएल की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, यूडीएल निकालना हमने पहले सिखाया है। अगर नहीं आपसे बनता तो आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, यूडीएल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपसे सीख जाएंगे। तो यूडीएल की वैल्यू हो जाएगी 4.5 × 4, डाउनवर्ड है तो इसलिए माइनस, तो 4.5 × 4, क्योंकि 1 मीटर पे 4.5, तो टोटल कितना लगा हो यूडीएल 4 मीटर पे, इसलिए 4.5 × 4 करते हैं इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हैं, तो आपको मिलेगा आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 18, है ना। तो आपका यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 18 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1 आप इसको एज्यूम कर लीजिए। दूसरा हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी फिक्स पॉइंट। तो हमें किसी फिक्स पॉइंट किसको एज्यूम करते हैं, जहाँ पे रिएक्शन लगता है। तो रिएक्शन ए और बी पे लगा है, तो हम ए पॉइंट के एज्यूम कर ले रहे हैं, उसके अबाउट एज्यूम कर ले रहे हैं कि सारा मोमेंट का सम 0 होगा। तो ए फिक्स है, ए पे ही फिक्स पॉइंट ए है, ए पे रिएक्शन लग रहा है आर ए, इसलिए मोमेंट कितना हो जाएगा आर ए × 0, क्योंकि डिस्टेंस 0 है और रिएक्शन फोर्स आर ए है। फिर देखिए अभी भी ए फिक्स है, बी पे पहुंच जाइए, आर बी लग रहा, देखिए कैसा, ए पे फिक्स है, बी पे आर बी लग रहा, ए फिक्स है, ए पे उंगली रख लिया, बी ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें फोर्स लगाएंगे तो कैसे रोटेट कर रही है आपकी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज। तो माइनस कौन रोटेट करा रहा, तो आर बी रोटेट करा रहा, तो इंटू आर बी फिक्स पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, तो आप देखेंगे तो फिक्स पॉइंट से आपका ये 3 मीटर की डिस्टेंस पे है ना। तो हो जाएगा आर बी × 3। फिर आप देखें अभी भी ये फिक्स है। अब इसके बाद यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल कैसे लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। तो पेन को कैसे रोटेट कराएगा, देखिए नीचे की ओर फोर्स लगेगा, तो पेन आपका कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो साइन यूज करेंगे प्लस, यूडीएल की वैल्यू कितनी होगी 4.5 × 4। यूडीएल लगता कहाँ पे है, तो अपनी सेंटर पे, मतलब 4 मीटर पे लगा है तो इसके बीच पे लगेगा। तो ए से कितनी दूरी पे यूडीएल एक्ट करेगा, तो डिस्टेंस हम रखेंगे, ये तो फोर्स हुआ है ना, इंटू डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 2, तो से 2 के डिस्टेंस में इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो यहाँ से ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, -3RB। हम इसको उधर भेजेंगे तो माइनस पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, 18 2 जा 36, तो माइनस साइन हो जाएगा 36। तो आप यहाँ से आर बी निकाल सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो आर बी आपका आ जाएगा 12 किलो न्यूटन। तो आपका आर बी निकल आया 12 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे तो आर ए निकल आएगा। तो यहाँ से आप आर ए इक्वेशन नंबर 1 से पुट करें निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 6 किलो न्यूटन। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट होता है, आर ए और आर बी। तो आर ए की आर बी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट स्टेप अपन चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स।
तो कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स सेकेंड स्टेप होगा, वही डायग्राम है। तो सेकेंड स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स, ये मैंने लिख दिया। इसके लिए रूल कौन सा यूज करते हैं, तो हम लेफ़्ट टू राइट रूल यूज करते हैं। लेफ़्ट टू राइट में आपको पता है ऊपर जाने वाला फोर्स प्लस होता है और नीचे आने वाला फोर्स नेगेटिव होता है। तो लेफ़्ट टू राइट में सबसे लेफ्ट में पॉइंट ए है, ए पे लोड लग रहा आर ए, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट ए पे क्या लग रहा, सबसे लेफ्ट में यही पॉइंट है, ए पे ओनली आर ए लग रहा, क्योंकि यूडीएल की वैल्यू फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे उसका इफेक्ट नहीं होता, इन दोनों पॉइंट के बीच में होता है। तो यूडीएल स्टार्ट हो रहा है इसलिए यूडीएल का इफेक्ट पर्टिकुलर ए पॉइंट पे नहीं होगा और पर्टिकुलर सी पॉइंट पे भी नहीं होगा, उसका इफेक्ट बीच पे होगा। तो आर ए हो जाएगा, तो आर ए ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए प्लस साइन मैंने लिखा है। आर ए की वैल्यू आपने देखा है अभी 6 न्यूटन आया है, तो आर ए की जगह हमने पुट कर दिया 6 न्यूटन। अब देखिए हम ए के बाद राइट साइड शिफ्ट होंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, बी। तो हम शियर फोर्स निकालेंगे एट पॉइंट बी पे। आप देखें जब बी पे पहुंचेंगे तो लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट पोर्शन वाला कंसीडर करते हैं। तो आपका डायग्राम कैसे होगा, देखिए लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको डायग्राम कौन सा देखना है, ए से बी तक का। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ए से बी तक का, सी के पोर्शन से मतलब ही नहीं क्योंकि अभी बी पहुँचे। तो ए हुआ, ये बी हुआ, ये 4.5 किलो न्यूटन मीटर है ना। तो ये यूडीएल हुआ। बी है तो बी से पहले हम ए का लिखेंगे, तो ए पे रिएक्शन लग रहा आर ए। फिर देखिए बी और ए के बीच में यूडीएल लग रहा, तो यूडीएल नीचे लगता है तो माइनस यूडीएल की वैल्यू कितनी है 4.5, कितनी डिस्टेंस पे यूडीएल लगा है ए से बी 3, तो इंटू करेंगे 3, तो ये आ जाएगा यूडीएल की वैल्यू। लेकिन देखिए बी एक ऐसी पॉइंट है जिसपे यूडीएल ख़त्म होता है और पॉइंट लोड साथ पे लगा है, क्योंकि रिएक्शन एक पॉइंट लोड है। तो ऐसी पॉइंट जिसपे यूडीएल ख़त्म होता हो और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पॉइंट लोड भी लगा हो, वहाँ पे दो शियर फोर्स की वैल्यू निकलती है। एक बार हम रिएक्शन ये पॉइंट लोड कंसीडर करते हैं, नहीं करते हैं, दूसरी बार पॉइंट लोड कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट टाइम पॉइंट लोड कंसीडर नहीं कर रहे हैं इसलिए इसकी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है, तो हम पॉइंट लोड नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे। आर ए की वैल्यू 6 लिखेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 13.5 होगा। 13.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा 7.5, तीन एक माइनस हो जाएगा 7.5। तो आपको बी पे फर्स्ट वैल्यू मिली है। अब इसी जगह पे शियर फोर्स पे बी पे ही दूसरी वैल्यू मिलेगी। इस बार हम इन सारे लोड को कंसीडर करेंगे, साथ पे ये पॉइंट लोड भी कंसीडर होगा बी का, है ना। तो आप देखें यहाँ से, तो फर्स्ट आर ए लग रहा, फिर इसके बी पे पहुँचने से पहले इसके बीच में यूडीएल लग रहा, तो हम यूडीएल लिखेंगे 4.5 इंटू 3, है ना। मूवमेंट नहीं लिख रहे हैं, यूडीएल की वैल्यू होती है। अगर मूवमेंट होता तो मूवमेंट कहाँ लगता है, इसके बीच में, तो इंटू 1 3/2 करता, बट ये लोड ही है ना। फिर देखिए इस बार हम पॉइंट लोड को कंसीडर करेंगे, मतलब आर बी, क्योंकि आर बी ऊपर लिख जा रहा है तो हम प्लस आर बी लिखेंगे। आप यहाँ से देखेंगे वैल्यू पुट करिए, आर ए प्लस आर बी, आपको पता है आर ए प्लस आर बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिएगा 18 होता है, तो हमने 18 रख दिया। माइनस यहाँ से सॉल्व करेंगे 4.5 इंटू 3 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 13.5। यहाँ से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 4.5 पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा आपका 4.5 पॉजिटिव किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स दो वैल्यू मिल गई, फर्स्ट और लास्ट पे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट होती है सी, तो शियर फोर्स हम निकालेंगे एट पॉइंट सी। जब हम शियर फोर्स एट पॉइंट सी निकालेंगे तो सबसे राइट पॉइंट है इसलिए इसका सबसे लेफ्ट वाला पोर्शन सारा का सारा, सारी बीम कंसीडर, सबसे स्टार्टिंग में पॉइंट आपको देखेंगे तो आर ए है, तो सबसे पहले आप आर ए लिखेंगे। इसके बाद देखिए आपका यूडीएल देखिए, तो आर बी भी लिख लीजिए क्योंकि इसकी सी के पहले ही ऊपर की ओर जा रहा तो प्लस आर बी लिख लीजिए। फिर देखिए ए और सी के बीच में आपका टोटल यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल नीचे आता है 4.5, कितनी डिस्टेंस पे 3 + 1, तो इंटू कर देंगे 4। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आई थिंक 0 के करीब आएगा, क्योंकि आर ए प्लस आर बी होता है 18 और ये भी आप करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 18। तो लास्ट पॉइंट पे शियर फोर्स आपका 0 हो जाएगा।
तो ये आपका शियर फोर्स होगा। आई होप आप शियर फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है अगर आपको यूडीएल नहीं निकालते बनता, तो यूडीएल का मेरा वीडियो ज़रूर आप देखें, है ना। चलिए थर्ड पॉइंट चलते हैं अपन, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट में हम लेफ्ट टू राइट रूल यूज करेंगे। क्लॉकवाइज मूव करेगा तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मूव करेगा तो नेगेटिव। मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको पता होगा। बेंडिंग मोमेंट में एक चीज़ हमने बार बार आपको बोला है कि जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे हम उसी पॉइंट को फिक्स मानते हैं, है ना। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। तो ए को फिक्स मानेंगे, लेफ्ट टू राइट में है तो लेफ्ट ए के लेफ्ट में कोई पोर्शन नहीं है, राइट का कंसिडर नहीं करते लेफ्ट टू राइट में। तो ए है तो ए पे एक ही फोर्स लग रहा है, आर ए लग रहा, और ए फिक्स पॉइंट ए है तो उसी फिक्स पॉइंट पे लग रहा है, तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो बेंडिंग मोमेंट ए पे जीरो हो जाएगा। अब देखिए, अब चलते हैं लेफ्ट टू राइट में। इसके राइट में बी पॉइंट है तो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे एट पॉइंट बी। बी पे निकालिए, बी के बना बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इसके लिए आप डायग्राम देखिए, आपकी बीम कुछ ऐसी होगी, ये बीम होगी, है ना, क्योंकि बी तक का कंसीडर बी पॉइंट पे है तो उसका लेफ्ट कंसीडर होता है, राइट कंसीडर नहीं होता। राइट में सी पॉइंट है, वो पोर्शन कंसीडर नहीं करेंगे, उसका लेफ्ट पोर्शन कंसीडर होता है। तो ये आर ए है, ये आर बी है। आप देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अब बी पे निकालने हैं तो बी को फिक्स मानेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि जिस पॉइंट पे निकालेंगे उसको फिक्स मानेंगे। बी को फिक्स मानिए। ए पे आइए, बी फिक्स है, देखिए ए पे लोड लग रहा, कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। तो कौन रोटेट करा रहा है, आर ए। फिक्स क्या है, बी। बी से ए की डिस्टेंस कितनी, 3 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3। तो 3 रख लिया मैंने फिक्स पॉइंट से, बी फिक्स है, ए की डिस्टेंस 3। अभी भी ए बी फिक्स है। अब ए और बी के बीच में देखिए, बी में पहुंचने से पहले उसके बीच में यूडीएल लगा है। तो यूडीएल कैसा, बी पे फिक्स रखिए, उंगली रखिए, यूडीएल नीचे लगता है, कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस रखेंगे। यूडीएल की वैल्यू कितनी है, 4.5 1 मीटर में, तो कितने मीटर पे लगा है, 3 मीटर पे लगा है। तो ये तो फोर्स हुआ। मोमेंट निकालने हैं तो इनटू डिस्टेंस भी करना पड़ेगा। तो यूडीएल कहाँ लगता है, अपनी डिस्टेंस के हाफ पे। टोटल 3 मीटर पे लगा है तो उसका एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ होगा, तो 3/2 पे होगा। तो बी फिक्स है तो बी से कितने पॉइंट में इसका लोकेशन होगा यूडीएल का, तो 3/2 पे। तो हम इनटू कर देंगे 3/2 का। फिर देखिए, अभी बी पॉइंट पे फिक्स है, बी पे आर बी लग रहा, तो आर बी लग रहा, पॉइंट बी फिक्स है, इसलिए फिक्स पॉइंट बी से आर बी की डिस्टेंस 0 है, तो हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करें। आर ए की वैल्यू हमने निकाला है, आर ए की वैल्यू है 6, तो 6 इंटू 3 माइनस 4.3 का आपने इंटू किया होगा, तो 4.3 का इंटू 3 से करेंगे तो आपका मिल जाएगा 13.5 इंटू 3/2। इसको सॉल्व करिएगा तो आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलेगी। सॉल्व करने पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलती है -2.25 किलो न्यूटन मीटर। अब इसके बाद राइट में कौन से पॉइंट है, सी। तो हम किसको फिक्स मानेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी को। आप दोस्तों याद रखिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवर हैंगिंग बीम के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए फर्स्ट में 0 आ चुका है, ऐसे लास्ट पॉइंट में भी 0 आएगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवर हैंगिंग बीम के फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है। तो आप सॉल्व करके टाइम मस्ट वेस्ट करिए। तो आपका बेंडिंग मोमेंट ए बी और सी पॉइंट पे निकले, क्योंकि अपने बीम पे अभी 3 पॉइंट ही है। अब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब सारी वैल्यू निकलने के बाद अब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने सारी पॉइंट का प्रोजेक्शन नीचे ड्रॉ कर लिया है ना, क्योंकि ये डायग्राम के नीचे अपने को स्पेस छोड़ना होता है फ्रंट पेज। तो मैंने ए के नीचे प्रोजेक्शन, बी के नीचे प्रोजेक्शन, फिर इसको हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। इस लाइन को बोलते हैं बेस वैल्यू, बेस पॉइंट, बेस लाइन। इस पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है, इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे निगेटिव। अगर ए पे शियर फोर्स की वैल्यू देखिए दोस्तों, तो ए पे शियर फोर्स की वैल्यू 6 न्यूटन है, हमने निकाला है। तो हम जूम कर लेते हैं कि ये 6 न्यूटन है, ऊपर की ओर पॉजिटिव है, तो ये 6 न्यूटन हमें जूम कर ले रहे हैं ए पे। फिर देखिए बी पे शियर फोर्स कितना है, तो बी पे 2 वैल्यू निकली, एक निगेटिव -7.5 और दूसरी आपकी निकली है पॉजिटिव 4.5। तो सबसे पहले हम B1 वैल्यू डिनोट करेंगे। तो B1 वैल्यू आपकी निगेटिव 7.5। तो देखिए बी पे एक निगेटिव ने शो कर लिया 7.5। इसी पे एक वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू है तो हम इसको 1 लिख दे रहे हैं।
फिर देखिए इस बी पे ही दूसरी वैल्यू 4.5 पॉजिटिव है, तो ये 6 है, तो हम 4.5 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरी वैल्यू है। फिर देखिए लास्ट पॉइंट सी पे शियर फोर्स आपका 0 है, ये देखिए सी पे शियर फोर्स 0 है, सी पॉइंट पे शियर फोर्स 0 है, तो सी पॉइंट पे हम लोकेट कर लेते हैं शियर फोर्स। तो ये देखिए सी पे शियर फोर्स हो गया 0, जो 0 बेस लाइन है। अब इसको हम डायग्राम से ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ए पे रिएक्शन लगा हुआ है, पॉइंट लोड है, इसलिए यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है, तो सीधी और वर्टिकल लाइन से पहुँचते हैं। फिर देखिए इस वैल्यू से इस वैल्यू पे पहुँचना, इस वैल्यू पे नहीं पहुँचना, क्योंकि ये वैल्यू दूसरी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू ये है, तो हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँचना है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लोड कैसा है, यूडीएल। तो यूडीएल लोड के लिए हमने बोला है कि अगर कहीं यूडीएल लोड लगा हो तो शियर फोर्स डायग्राम में सीधी और तिरछी लाइन से मिलाया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं सीधी और तिरछी लाइन से यहाँ पे पहुँच गया, यूडीएल है तो। फिर देखिए अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुँचना है, तो आपको वर्टिकल लाइन से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट लोड लगा है। अगेन देखिए बी से सी पहुंचना है, हियर टू हियर, फिर से कैसा लोड लगा है, यहाँ पे यूडीएल लगा है, यूडीएल लगा है, तो अगेन हम सीधी और तिरछी लाइन से पहुंचेंगे। तो ये देखिए हम स्ट्रेट एंड इंक्लाइंड लाइन से पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पे ए पॉइंट आपको नोन है, बी पॉइंट भी नोन है, सी पॉइंट भी नोन है, बट आपको मैंने बताया था कि अगर शियर फोर्स डायग्राम पे जब वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव आते समय बेस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो एक बार ये लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही, दूसरी बार लाइन इस पॉइंट पे कट कर रही, देखिए पॉजिटिव से निगेटिव आया तो यहाँ इंटरसेक्ट किया, फिर निगेटिव से पॉजिटिव को, कि डायग्राम हमारा ऐसा बना था, पहले ऐसे फिर ऐसे, अगेन निगेटिव से पॉजिटिव जाते समय यहाँ पे कट किया है। तो हमको बी पॉइंट का तो वैल्यू पता है ना, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो बी पॉइंट की वैल्यू तो आपको पता है ना, क्योंकि बी पे मैंने बेंडिंग मोमेंट निकाला है। बट इस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हमको अगर ऐसा केस आए कि कोई नई पॉइंट मिले, तो हमको सबसे पहले वहाँ पे उस पॉइंट की लोकेशन निकालना पड़ता। तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये पॉइंट आपका एम है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सपोज करिए ये वैल्यू ए है, ये A1 है, ये एम है, ये बी है, और ये पॉइंट आपकी B1 है। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया, A1M और आपका B1BM। देखिए दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल की सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि दो ट्रायंगल है, आपको अलग पेज पे करना है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ट्रायंगल A1M एंड ट्रायंगल B1M, बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हमें जूम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ की वैल्यू 3 है, तो हमें जूम कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये वैल्यू x है, तो ये वैल्यू टोटल 3 है, तो ये x है, तो ये वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, 3 - x। तो हम ये जूम कर ले रहे हैं। देखिए तो हम दोनों ट्रायंगल में क्या होता है, इनके साइड का रेशियो इक्वल होता है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट साइड A1 अपॉन ये, क्योंकि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा। दूसरा लिख सकते हैं हम B1 अपॉन तो ये आपका हो जाएगा A1 अपॉन B1B, फिर हो जाएगा आपका AM अपॉन BM। बस वैल्यू पुट कर लीजिए आप यहाँ पे। बस A1 की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी, 6। B से B1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे आपने जब B1 की वैल्यू निकाला था तो B1 की वैल्यू कितनी थी, 7.5। तो साइन का यूज करना नहीं करना है, यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड रखना है। ओके 7.5 है, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं 7.5 इक्वस टू AM है x, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, BM कितना है, 3 - x। इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, इसका इससे इंटू करिए, तो ये हो जाएगा 18 - 6x, इसको इधर भेजेंगे तो इक्वस टू 7.5x। x को एक साइड आप कर लीजिएगा,
तो आपको यहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी। जो x की आपको वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो आपको यहाँ से लोकेशन मिल पाएगी, है ना। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए, तो ये इसको उधर जाए भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 613.5 हो जाएगा, इधर 18 बचेगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18/13.5 करेंगे। बस यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी 1.3 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1.3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ की वैल्यू 3 - 1.3 मीटर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको m की लोकेशन मिल चुकी है। अब आप इस m को मेन डायग्राम पे शिफ्ट करिए, क्योंकि मेन डायग्राम तो ये, तो m एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पॉइंट m। इस m की डिस्टेंस कितना है ए से, तो ये हमने अभी निकाल लिया 1.3। अब इस जैसे हमने ए पे बेंडिंग मोमेंट निकाला है, बी पे निकाला है, सी पे निकाला है, ऐसे हम एम पे भी बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम एम पे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट ये आपका वर्क शियर फोर्स डायग्राम बनाने के बाद होता है ना। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एम, तो हम एम को फिक्स मानेंगे, तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट एम हो जाएगी, ये पॉइंट ई। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आर ए लग रहा, ये टोटली यूडीएल है। यहाँ से ये वैल्यू 1.3 मीटर है। अब एम पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो एम को फिक्स मानेंगे आप। एम को फिक्स मानेंगे, पहले ये लेफ्ट साइड पे आएंगे, तो आर ए फिक्स है, तो ये हो जाएगा आपका आर ए इंटू ए से एम की डिस्टेंस 1.3, तो 1.3 रखा। एम पे पहुंचने से पहले ए और एम के बीच में यूडीएल है, तो यूडीएल आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो माइनस ये वैल्यू आपको पता है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो माइनस 4.5 इंटू कितने डिस्टेंस पे लगी है, 1.3 की डिस्टेंस पे लगी है, फोर्स हुआ, इंटू ये फोर्स लगेगा कहाँ पे, तो इसके सेंटर पे लगेगा, तो इंटू 1.3/2 करना पड़ेगा आपको। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, तो आपको बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एम मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 1.3, क्योंकि आर ए की वैल्यू आपको 8 है, सॉरी 8 नहीं 6 है, 6 रखिए, माइनस इसको सॉल्व करिएगा 4.5 इंटू 1/3 इंटू 1/3/2, तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलेगी 4 किलो न्यूटन मीटर। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एम मिल गया। अब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसी डायग्राम पे आते हैं, इसी के नीचे आपको कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है, मेरे पास स्पेस नहीं था, बट आपको कैलकुलेशन अलग पेज पे करना है। देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेस लाइन हो गई, आप देख पाएंगे। सबसे पहले वैल्यू डिनोट करते हैं, तो ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, आपको पता है। पॉइंट भी नोट का इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तो हम पॉइंट ये भी प्रोजेक्ट कर ले रहे हैं, एम पॉइंट को। एम पे बेंडिंग मोमेंट अभी हमने निकाला 4 किलो न्यूटन मीटर है, तो यहाँ एज्यूम कर ले रहे हैं। बी पे बेंडिंग मोमेंट आपने निकाला है, ये देखिए बी का है -2.25, तो निगेटिव आना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे आ जा रहे हैं निगेटिव, और यहाँ पे 0 है। तो हम सारा बेंडिंग मोमेंट सारी पहलू शो कर लिए। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो देखिए यहाँ पे यूडीएल लोड है, दिस पॉइंट टू ए टू एम जाना है, क्योंकि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट एम है, तो यूडीएल लोड है। तो यूडीएल लोड में हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पैराबोलिक लाइन का यूज करते हैं, तो आपका ये डायग्राम पैराबोला बनेगा। ये तो हम यहाँ तक पहुँच गए। फिर देखिए एम से बी पहुँचना है, मतलब हियर टू हियर पहुँचना है, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। तो आप देखेंगे फिर से एम और बी के बीच में अगेन यूडीएल है, तो फिर हम पैराबोलिक लाइन का यूज करेंगे। तो ये देखिए अगेन ये पैराबोला हमने ड्रॉ किया है, ये पैराबोला कर्व है, हम यहाँ पे पहुँच गए। अब देखिए आपको बी से सी पहुँचना है, तो बी ये है, सी ये है, तो अगेन देखिए यूडीएल लोड है, तो फिर से हम पैराबोलिक लाइन का यूज करेंगे। तो ये आपका डायग्राम हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
कब पैराबोलिक लाइन यूज करना है, कब आपको क्यूबिक लाइन यूज करना है, ये सारा चीज़ हमने लॉ में बताया है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लॉ पे बताया है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप यहाँ पे वैल्यू शो कर सकते हैं। ये आपका ए पे 0 था तो मैंने 0 लिख दिया, ए एम पे आपका 4 था तो मैंने 4 लिख दिया, बी पे आपकी वैल्यू माइनस में थी तो मैंने माइनस पे बी पे लिख दिया, 2 - 2.25 ये मैंने लिख दिया, और सी पे 0 है तो ये मैंने बेंडिंग मोमेंट सारी पॉइंट पे लिख दिया। और नीचे आप लिख दीजिएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप तुरंत ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पाई। तो आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अभी भी अपना क्वेश्चन समझ ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक पॉइंट और पूछी जाती है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर है ना। तो पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपको सपोज करिए क्वेश्चन फुल मार्क्स का है तो अगर ये नहीं बनेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जैसे बेंडिंग मोमेंट पॉइंट मैंने निकाला था, वैसे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से निकलता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे लाइन पॉजिटिव से निगेटिव आते समय या निगेटिव से पॉजिटिव जाते समय जिस पॉइंट पे बेस लाइन को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर बोलते हैं। देखिए दिस लाइन ये पॉजिटिव जोन से निगेटिव जोन में आते समय इस पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट आपकी पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होगी, ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होगी। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और लेकिन ये पॉइंट देखिए हमारे पास पॉइंट ए पता है तो ए नहीं है, एम पता है, बी पता है, सी पता है, तो ये पॉइंट आप देखिए बी और एम के बीच में है, लेकिन कहाँ पे है हमको पता नहीं है। तो इसके लिए हम इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए जूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट आपकी एफ है, तो आपको एफ की लोकेशन बताना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए ये पॉइंट आपकी एम और, क्योंकि ये पॉइंट एम है, एम और बी के बीच में है। देखिए एम और बी के बीच की डिस्टेंस आपको पता है क्योंकि टोटल डिस्टेंस 3 है, आप एम और बी के डिस्टेंस भी निकालिए। देखिए यहाँ से ये 1.3 है तो 3 में से 1.3 माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 1.7। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल वैल्यू आपको पता है हियर टू हियर 1.7 है। तो हम थोड़ी देर के लिए जूम कर लेते हैं कि यहाँ से वैल्यू एफ है, यहाँ से एफ तक की वैल्यू बाय है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो 1.7 माइनस बाय हो जाएगी। तो आपको यहाँ से y की लोकेशन निकालनी है, यहाँ से आपको ये टोटल वैल्यू आपकी 1.7 है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने y एज्यूम कर लिया, तो ये वैल्यू बचेगी 1.7 माइनस बाय। तो ये डायग्राम थोड़ा सा हम अलग बना देते हैं एक कॉपी पे, फिर अब बताते हैं कैसे वैल्यू निकलती है। सो देखिए यहाँ पे ये लाइन कर्व है, पैराबोलिक है, ये लाइन भी स्ट्रेट नहीं है, पैराबोलिक लाइन है, ये पैराबोलिक लाइन। बट थोड़ी देर के लिए आप इस पैराबोलिक लाइन को स्ट्रेट लाइन समझिए, इस लाइन को स्ट्रेट लाइन एज्यूम करिए, इसको भी आप स्ट्रेट लाइन एज्यूम करिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अगेन 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, है ना। तो इस पॉइंट का नाम हम एम दे रहे हैं, इस पॉइंट का M1, ये पॉइंट आपकी एफ है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट का नाम हम B1 दे रहे हैं। तो अगेन आप देखेंगे ट्रायंगल AM1 AM एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल B1 एफ के। तो इसमें भी हम आपका सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, उनके साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो आप बोल सकते हैं कि M1 अपॉन AM इस साइड का रेशियो इसके इस साइड के साथ होगा, तो B/B1 इक्वल्स टू इसका रेशियो मतलब एमएफ का रेशियो इक्वल होगा FB या BF के बीच में। तो M से M1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 है, तो हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं 4 अपॉन B से B1 की वैल्यू कितनी देखिए 2.25, तो हम पुट कर दिए 2.25। MF देखिए MF कितना हमने जूम किया है, बाय जूम किया है, तो बाय हो गया। ये वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 1.7 माइनस बाय। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन, ये इक्वल टू लगा है
तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी। जब आप यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आप फ्रेंड जब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये वैल्यू 1 मीटर के अप्रॉक्स मिलेगी, मतलब m पॉइंट से पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर 1 मीटर होगा। तो आई होप आपको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट कैसे निकालते हैं ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर ओनली आपका ओवर हैंगिंग बीम में मिलता है, सिंपली सपोर्टेड बीम या कैंटिलीवर बीम पे नहीं मिलता है। तो आप वीडियो को ध्यान से समझिए, पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक